पीटीआई आईनी तरमीम पर फिलहाल वोट नहीं देगी। हमारे दो सेनेटर्स इनके पास हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक बानी पीटीआई के वाज़ेह अहकामात नहीं आते पेशरफ्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, समझौता नहीं करूंगा। हम बानी पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं बानी पीटीआई के हुकूक का ख्याल रखा जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, लोगों को उठाना और पैसों का लालच देना कानून साजी पर स्याह धब्बा है। इससे पहले तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंचा। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ बताया। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट करे। कोशिश है मौलाना फजल रहमान खुद आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आईनी मुसवदे पर 100% इत्तफाक हो चुका है। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हो चुका। जजेस की तैनाती के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। पीटीआई साबित करे कि वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जुमात है। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का फाइनल राउंड। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी मुशावरत का मरकज बन गया। हुकूमती वफ्द एक बार फिर सरबराह जेयूआई के घर पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आईनी तरमीम के निकात पर मुशावरत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की भी मौलाना से मुलाकात। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात। ब्रेक थ्रू की सूरत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मौलाना की रिहाइशगाह पर जाने का इम्कान। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। सरबराह जेयूआई की रिहाइशगाह पर अहम शख्सियात की आमद के पेश नज़र रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर कराई जाए, हुकूमती बड़ों के सलाह मशवरे जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत से मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी शहर इक़्तिदार में तूफानी मुलाकातें। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मिले। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की अख्तर मेंगल से मुलाकात मौलाना की रिहाइश गाह पर हुई। आईनी तरामीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत की गई। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। आज शाम तक हमारी उम्मीद है कंसेंसस बिल्ड ना हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। हमारी कोशिश है तरमीम आज ही हो जाए, आज इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक बता दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम को सपोर्ट करें। आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं पार्लियामेंट मजबूत हो। तरमीम का मकसद ऐसे अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामान में मुदाखलत करते हैं। अरकान के अगवा का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। बताएं कौन अगवा हुआ है, पता नहीं ये किस बात का रोना रो रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई को इजाज़त मिली होगी। बानी का एजेंडा मसाइल पैदा करना और हालात बिगाड़ने का है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, अगर किसी रुकन पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो एक्शन लेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, सियासी ऊंट किसी करवट ना बैठा तो खैमा फाड़ कर बाहर निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीगी अरकान असम्बली के एजाज में जोहराना। ज़राए के मुताबिक जोहराने में 85 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 110 है। 25 अरकान कौमी असम्बली ने जोहराने में शिरकत नहीं की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया कि 113 अरकान ने जोहराने में शिरकत की है।
खुफिया तरीके से आईनी तरमीम की जा रही हैं, किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। BNP सरबरा अख्तर मैंगल ने अपना मौक़िफ़ बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरामीम पर होने वाले किसी भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमें पता होना चाहिए आईनी तरामीम में क्या है। क्या आइन साजी करने वालों को अपने गुमशुदा अरकान पार्लियामेंट की कोई फिक्र है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम अजीब व गरीब किस्म की है। चीफ जस्टिस की तकर्री का पुराना तरीका दुरुस्त है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बोले, गेम शुरू हो गई, सीटी बजने वाली है, इनका टाइम गुजर गया, मंडी लग गई, बोलियां लग रही हैं, बिकने और खरीदने वालों में मुकाबला है। इस्लामाबाद में सियासी कशमकश अरूज पर विफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के औकात बार बार तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का कवी इम्कान है। काबीना का इजलास पहले 9:30 फिर 12 बजे होना था। सेनेट इजलास का वक्त भी एक बार फिर तब्दील। सेनेट इजलास का वक्त 3 बार तब्दीली के बाद अब 8 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे शुरू होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल न होने के बावजूद सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएंगी। GHQ हमला केस बानी पीछे समेत 79 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ATC अदालत में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस की समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीछे की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात भी 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात बानी PTI के वकला की वीडियो लिंक समात की इस्तदा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, कोहाट, कुरकोर, लकी, मरवत शामिल। DI खान, टांग, कैप्टाबाद, मानसेरा, कोलाई पाल्स में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सवात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर और बाजोड़ में भी कल ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पुलिस की निगरानी में इंतखाबी मवाद मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वें लेडी कैडेट और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल एजाजी शमशीर के हकदार ठहरे। लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। वजारत खजाना के मुताबिक मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आलूदगी बढ़ने के बायस बच्चों को स्कूल्स में छुट्टियां देने की तजवीज भी आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए काबिल अमल और पायदार प्लान तलब कर लिया। पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान मिसिंग चिल्ड्रन का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़म है। लेबनान से दागे गए 3 ड्रोन्स का इस्राएली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमला। नेतन्याहू और उनकी अहलिया घर पर मौजूद न होने के बायस बच गए। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक बस्ती इसराइल के कस्बा कैसरिया में नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन हमले से तल अवीव में भी सायरन बजने लगे। जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने फजा में गश्त शुरू कर दिया। याहिया सिनवार की शहादत के बाद हमास ने खालिद मशल को कायम मकाम सरबराह चुन लिया। खालिद मशल मुज़ाकरात और रावतों की सरबराही करेंगे। गजा में हमास के रहनुमा खलील हया के मुताबिक सिनवार की शहादत के बावजूद अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे। जंग बंदी तक इसराइली कैदी वापस नहीं जा सकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का
याहिया सिनवार को खराज अकीदत कहा, यह नुकसान बिलाशुबा मुज़ाहमती महाज के लिए तकलीफदेह है, लेकिन नुमाया शख्सियात की शहादत के साथ आगे बढ़ना बंद नहीं हुआ। हमास जिंदा है और जिंदा ही रहेगी। क्यूबा में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल ग्रिड में फनी खराबी से पूरे मुल्क की बिजली बंद हुई। बहाली का काम शुरू, हुकूमत ने स्कूल्स और इंडस्ट्री बंद कर दी। तस्वीर और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का नए फीचर का ऐलान। कंपनी के मुताबिक सार्फिन को फ्रॉड से बचाने के लिए नए हिफाजती इक़दाम मुतारिफ कराए गए। अब निजी पैगामात में भेजी गई तस्वीर या वीडियोस के स्क्रीनशॉट नहीं लिए जा सकते और ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा सकती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स आज मुल्तान से इस्लामाबाद रवाना होंगी। दोनों टीम्स कल आराम करेंगी। 2 रोज बाद प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा।